हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आज का वीडियो जो है कमेंट के ऊपर है, जो कि नागेश भाई के द्वारा किया गया था कि आहूजा XPX 1210 का 2 टॉप या फिर XPX 1200 का 2 टॉप NX ऑडियो के MT 701 पर चलेगा क्या, और चलेगा तो किस प्रकार से ये क्वालिटी मिलेगा, भाई ये जानना चाहते हैं। तो इस कमेंट के थ्रू मैं आप सभी के पास एक छोटा सा जानकारी पहुंचाने का कोशिश करूंगा कि जैसे कि EIA और RMS, जिसे FTC भी आप कह सकते हैं। EIA और FTC ये दोनों एक स्टैंडर्ड होता है जो कि एम्पलीफायर को चेक करती है, किसी भी एम्पलीफायर्स को, और वो एक वैल्यू देती है कि इस एम्पलीफायर का आउटपुट जो है इतना हो सकता है। EIA का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, और जो FTC होता है, जिसे आप RMS भी कह सकते हैं, ये होता है फेडरल ट्रेड कमीशन। ये किसी भी एम्पलीफायर को टेस्ट करके एक वैल्यू डिफाइन करती है कि इस एम्पलीफायर का पावर जो है इतना होगा। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे। फिलहाल यहाँ पे मेन टॉपिक पे आते हैं। जो MT 701 है, इस पर 1200 के 2 टॉप चलेंगे, और कैसे चलेंगे, क्वालिटी किस प्रकार से मिल सकता है, तो इस मैटर में भी हम बात करते हैं। तो MT 701 एक बहुत ही अच्छा एम्पलीफायर है NX ऑडियो की तरफ से, जो कि MT सीरीज इंडिया में आप जानते ही हैं, पॉपुलर है बहुत। तो इस एम्पलीफायर का आउटपुट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि बात हो रही है MT 701 के बारे में, तो इसका टेक्निकल डिटेल्स आप देख सकते हैं। 2 ohms पे देता है 1600 वाट, 4 ohms पे देता है 1200 वाट, 8 ohms पे देता है 800 वाट, और इसका डंपिंग फैक्टर की बात करें तो 800 हम यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफी अच्छा होता है प्रेशर के लिए। तो आप टेक्निकल डिटेल्स के आधार पर किसी भी एम्पलीफायर को लोड दे सकते हैं और अच्छे से एम्पलीफायर जो है आउटपुट देगा। तो यही पे पॉइंट है दोस्तों। बहुत से भाइयों को पता भी होगा, और जो भाई नए हैं तो उनके लिए हो सकता है ये काफी अच्छा साबित हो जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टूडियो मास्टर का 4.5 या फिर कोई भी एम्पलीफायर यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसमें 2 प्रकार का आउटपुट दिया गया है। एक 2 ohms पे अगर आप हम देखें तो 1500 वाट हो जाता है, और वहीं हम नीचे वाला आउटपुट देखें तो 2750 वाट हो जाता है। तो ऐसा क्यों है? तो दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये जो ऊपर का ट्रू RMS पावर लिखा है, ये FTC है। FTC स्टैंडर्ड के मुताबिक यहाँ पे आउटपुट शो किया गया है, और नीचे का जो आउटपुट है 2750 वाट उसी एम्पलीफायर का 3.0 का, जो कि 3000 वाट का एक्चुअल में एम्पलीफायर है, और इसी एम्पलीफायर का 2 ohms पे आउटपुट देखे तो 2750 वाट है। यहाँ पे EIA स्टैंडर्ड से इस एम्पलीफायर का आउटपुट यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो ये 2 स्टैंडर्ड होते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो ट्रू RMS पावर होता है, जो कि FTC आप कह सकते हैं, इसका मतलब है कि आप इसे 24 घंटे कंटिन्यूअसली इस पावर पे चला सकते हैं एम्पलीफायर को। और ऐसा नहीं है कि EIA में नहीं चलेगा, इसमें भी चलेगा, लेकिन मेन पॉइंट ये है कि जो RMS पावर होता है वो ज्यादा सेफ होता है अगर आप इसके हिसाब से देखें तो, और एम्पलीफायर को भी उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। वैसे आपको एक चीज कहना चाहूंगा, किसी भी एम्पलीफायर को 2 ohms पे ना चलाएं, ये इमरजेंसी में आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे तो खैर एम्पलीफायर 4 ohms पे चलेगा, तो चलिए 4 ohms के ऊपर भी यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि ये एम्पलीफायर जो है 4 ohms पे कितना देता है, 1100 वाट। जो 3.0 है ये 4 ohms पे देता है हमें 1100 वाट पर चैनल, और जो कि FTC या फिर RMS पावर है इसका। और वही हम EIA पावर में देखें, EIA स्टैंडर्ड में, तो यहाँ पे इसका जो आउटपुट है बढ़ के हो जाता है 1580 वाट, मतलब 1600 वाट के करीब। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 1600 वाट EIA स्टैंडर्ड में देखें तो 1600 वाट का जो आउटपुट है, इसे अगर हम RMS में कन्वर्ट करते हैं तो इसका आउटपुट हो जाता है 1100 वाट। तो यहाँ पे मैं जो फोकस करना चाह रहा हूँ, यहीं पे आप समझेंगे। अगर इसका आउटपुट पावर आप देख सकते हैं 1600 वाट है EIA स्टैंडर्ड में, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप 4 ohms या 2 ohms को इग्नोर कीजिएगा, मैं केवल आपको एक पावर डिफाइन करने का तरीका बता रहा हूँ, दोनों में किस प्रकार से आप इनको कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये भी लगभग 1600 वाट हो जाता है। EIA स्टैंडर्ड में 1600 वाट का पावर है। अगर इसे हम FTC या फिर RMS पावर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाता है 1100 वाट। इस प्रकार से यहाँ पे आप देखें तो ये 1600 वाट EIA स्टैंडर्ड में इसका पावर लिखा गया है। तो इसे अगर आप RMS में कन्वर्ट करें तो ये एम्पलीफायर हो जाएगा 1100 के आसपास 2 ohms पे, जो कि FTC या फिर RMS पावर आप इसे कह सकते हैं। 1% क्लिपिंग के साथ यहाँ पे आउटपुट दिया गया है EIA स्टैंडर्ड पे, लेकिन इसे हम RMS में कन्वर्ट करें, जिस प्रकार से यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है आप देख सकते हैं, जो भी है आपके सामने है। 1600 वाट EIA स्टैंडर्ड, इस पावर को अगर आप RMS या फिर FTC में कन्वर्ट करें तो ये 1100 वाट का आसपास हो जाता है। तो यहाँ पे इस एम्पलीफायर का तो आउटपुट 1100 वाट हो गया, ये 1200 वाट मान लेते हैं। तो 1200 वाट का अगर आप 2 ohms पे एक चैनल पे आउटपुट मिल रहा है
तो दोनों चैनल मिलाकर के ये कितना हो जाएगा 2400 वाट का एम्पलीफायर। तो इस एम्पलीफायर का अगर हम आरएमएस पावर कन्वर्ट करें तो ये 850 वाट से लेकर के 950 वाट के करीब काम करेगा। तो इसके हिसाब से हमारा XPX 1210 जो कि 1000 वाट आरएमएस पावर में आता है, तो ये आराम से चल जाएंगे इसमें। हालांकि इस एम्पलीफायर पर ये स्टैंडर्ड में 1200 वाट लिखा है, लेकिन अगर आप इसे आरएमएस पावर या फिर FTC स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करें तो ये 850 वाट से लेकर के 900 वाट के आसपास ही आउटपुट देता है। तो उसके हिसाब से आराम से चलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं चलेगा, दोनों में आराम से चलेगा। बट इस वीडियो के थ्रू आप ये समझ गए होंगे कि EIA और RMS या फिर FTC इन दोनों स्टैंडर्ड में कितना का डिफरेंस होता है। और यहाँ पे जो MT सीरीज का एम्पलीफायर है वो सब EIA स्टैंडर्ड में लिखा होता है। तो इन दोनों का अलग अलग अपना अपना स्टैंडर्ड होता है। तो ये दो अलग अलग स्टैंडर्ड हैं जो कि एक एम्पलीफायर को टेस्ट करके उसका आउटपुट डिफाइन करते हैं कि कितना पावर इस एम्पलीफायर से हमें आउटपुट के रूप में मिल रहा है। और इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल गया होगा कि एम्पलीफायर का आउटपुट कितना हो सकता है, कि एक 1600 वाट का जो ये स्टैंडर्ड में डिफाइन किया हुआ पावर है एम्पलीफायर का, उसे अगर हम FTC या फिर RMS पावर में कन्वर्ट करें तो 1100 या 1150 वाट के आसपास ही वो हमें आउटपुट देगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आहूजा के दो टॉप जो कि 1000 वाट का टॉप होता है, तो इन दो टॉप के लिए MT 701 को मैं फुल रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि 850 वाट से लेकर के 900 वाट का इसका आउटपुट है अगर RMS में या फिर FTC में हम इसे कन्वर्ट करें तो। और एम्पलीफायर का डंपिंग काफी अच्छा होता है इस एम्पलीफायर में, MT सीरीज में प्रेशर भी काफी जबरदस्त होता है। उसके हिसाब से काफी अच्छे से चलेंगे ये दो टॉप। जो भाई इस टाइप का सेटअप चला रहे हैं MT 701 पे 1000 वाट के दो टॉप या फिर 1200 वाट के दो टॉप, तो बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस नीचे शेयर करें कि इसकी क्वालिटी कैसी है, ताकि हमारे YouTube फैमिली मेंबर्स को भी पता चले। और हाँ दोस्तों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करके जाना, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। हो सकता है इस वीडियो के थ्रू किसी भाई को हेल्प हो जाए। और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना इस मैटर में कि आपको RMS पावर, FTC या फिर EIA स्टैंडर्ड, इन दोनों का बारे में आपको ये समझकर कैसा लगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और अच्छे वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।